अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक सेल के अंदर जो वाटर और साल्ट रिलेशन है ये किस तरह से बैलेंस में रहता है। तो तीन तरह के हमने एनवायरनमेंट्स को देखा था, जिसमें हाइपोटोनिक था, हाइपरटोनिक था और आइसोटोनिक था, और हमने एक रिज़ल्ट निकाला था फीडबैक मैकेनिज्म वाले लेक्चर में और लास्ट लेक्चर में भी कि होम्योस्टेसिस में हमने पढ़ना क्या है कि तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी जो कि मॉडरेट कंडीशंस के अंदर एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर ही वो वर्क करेंगे। अगर किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है लाइक वाटर है या साल्ट है, अगर वाटर ज़्यादा हो जाता है तो भी मसला है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सारा हमने एक रिज़ल्ट निकाल लिया था और बताया था आपको कि एक आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है वो ही हमारे लिए फेवरेबल है। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में कैसे होती है। तो आज का लेक्चर जो हमारा है उसमें हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स किस तरह से होती है और किस तरह से प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं। हमारे पास तीन तरह के इन्वायरमेंट्स आएंगे। एक इन्वायरमेंट ऐसा होगा जहाँ पे जो प्लांट्स है वो वाटर में रहते हैं और वो पढ़ेंगे कि प्लांट्स वाटर में किस तरह से रह रहे हैं। और दूसरा हम देखेंगे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो कि मीज़ो इन्वायरमेंट यानी कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहेंगे, जिन्हें हम मीज़ोफाइट्स बोलेंगे। और थर्ड वन पे हम देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स एक ड्राई कंडीशन में बहुत ज़्यादा खुश्की वाली जगह पे किस तरह से रहते हैं और कौन कौन सी ऐसी उनके अंदर एडेप्टेशंस हैं जिनके ज़रिए से वो जो अपनी वाटर अवेलेबिलिटी है, जो वाटर की दस्तयाबी है, वो किस तरह से अपने अंदर बरकरार रखते हैं। तो आज का लेक्चर हम तीन चीज़ों पे मबनी करेंगे, तीन एनवायरनमेंट पे मबनी है, जिसमें हम मीज़ोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा ज़ीरोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके अंदर अडेप्टेशन देखेंगे कि किस तरह से इन प्लांट्स ने अपने अंदर कौन कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ, कौन कौन सी ऐसी एडवांसमेंट्स लाई हुई हैं जिनके तहत वो इन्हीं इन्वायरमेंट के अंदर सूटेबली रह रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट्स को। हमारे पास जो हैबिटेट होता है ये कि मस्कन होता है जानदारों का, जहाँ पे जानदार रह रहे होते हैं। वो जानदार प्लांट्स भी हो सकते हैं, वो जानदार एनिमल्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये एक हमने एक कॉमन सी हेडिंग दी है हैबिटेट की। अब देखें हैबिटेट में हमारा जो फर्स्ट वन हैबिटेट है वो हाइड्रो हैबिटेट है, यानी कि पानी वाला हैबिटेट है। और सेकंड पे हमारे पास मीज़ो हैबिटेट है। यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारा क्या है, मीज़ो हैबिटेट है। और जो थर्ड वन है हमारे पास वो ज़ीरो हैबिटेट है। अब देखें हमारे पास जो हाइड्रो है, हाइड्रो का मतलब होता है हमारे पास वाटर, और प्लस हमारे पास फाइट्स, और फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। फाइट का मतलब क्या है, हमारे पास प्लांट्स, और हाइड्रो का मतलब वाटर। ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे पास किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं, वाटर इनहिबिटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स में हमारे पास लोटस आता है, इसके अलावा वाटर लिलीज आते हैं, वाटर लिलीज, और इसके अलावा जो हमारे पास हाइड्रिल्ला वगैरह जो प्लांट है ये हाइड्रोफाइट्स में आता है। तो ये आपने एग्जांपल याद रखनी है कि लोटस, वाटर लिलीज और जो हाइड्रिल्ला हैं ये हाइड्रोफाइट्स हैं। और हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। तो लास्ट टाइम की डिस्कशन हमारी यही थी कि जो भी कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें तो एक लेवल तक चीज़ें चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, एक बैलेंस होना चाहिए। तो ये तो प्लांट्स ऐसे हैं जो कि पानी में रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी की तो ज़्यादती हो जाएगी। तो हमने ये बोला था कि अगर पानी की ज़्यादती हो जाती है तो भी मसला है। तो फिर ये प्लांट्स किस तरह से ज़िंदा रह रहे हैं,
यकीनन इनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस आई होंगी, कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होंगी जो कि कुदरत ने इनके अंदर रखी होंगी। उनके तहत उनको अपना कर ये प्लांट्स यहाँ पे गुजारा करते हैं। तो वो हम उनके तहत उनको अपना कर ये प्लांट्स यहाँ पे गुजारा करते हैं। तो वो हम देखते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे रहते हैं जी। तो वो हम देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहली जो कुदरत ने एक ज़बरदस्त इनके अंदर अडेप्टेशन रखी है वो है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो वेरी लार्ज होते हैं। सबसे पहले हम देख के लिखेंगे कि लीव जो है क्या है, वेरी लार्ज। इनके जो लीव्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे। अब बहुत ज़्यादा बड़े लीव्स का मतलब है कि लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाएंगे, अगर लीव्स बड़े हैं तो वो स्टोमेटा भी जो कि होल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं ये भी ज़्यादा पाए जाएंगे। ये हमारे क्या हैं, स्टोमेट हैं जी। तो इनके अंदर जो स्टोमेटा होंगे वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। और स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, पानी को रिलीज़ करवाना, पानी की ट्रांसपायरेशन करवाना। तो जितने बड़े लीव्स होंगे पानी उतने ज़्यादा उसमें स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा क्या करेंगे, उतना ज़्यादा पानी ट्रांसपायर करवाएंगे। तो वो जहाँ से पानी की ट्रांसपायरेशन होती रहती है, तो नो डाउट का पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना ही पानी इसके अंदर से निकलता रहता है जिससे ये अपना वजूद पानी के अंदर भी बरकरार रख सकते हैं। तो ये कुदरत ने एक ज़बरदस्त इनके अंदर अडेप्टेशन रखी है कि इनके लीव्स बड़े हैं, और लीव्स बड़े होने का मतलब है कि उसमें स्टोमेटा भी बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरी जो इनके अंदर अडेप्टेशन है वो ये है कि इनके जो स्टोमेटा हैं ये अपर सरफेस ऑफ द लीव्स होंगे। एक लोअर सरफेस होती है और एक अपर सरफेस होती है। तो अपर सरफेस जो होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो सिमत होगी वो एटमॉस्फेयर की तरफ होगी। तो एटमॉस्फेयर से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइट भी मिलेगी, जहाँ से वो ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है जहाँ से ट्रांसपायर हो जाएगा, और ये अपना पानी के अंदर भी वजूद बरकरार रख सकेंगे। एक हेडिंग ये कि इनके लीव्स बहुत बड़े होते हैं, और दूसरी हेडिंग ये कि इनके जो स्टोमेटा हैं वो अपर सरफेस पे होते हैं जी। तो स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, तो ये दो अडेप्टेशंस हैं हाइड्रोफाइट्स के अंदर, जो कि पानी के अंदर भी, पानी की ज़्यादती के अंदर भी इन्हें क्या रखती है, इनके लाइफ का जो वजूद है बरकरार रखती है। अब हम देखते हैं कि मीज़ोफाइट्स प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो कि मॉडरेट वाटर सप्लाई में रहते हैं। द प्लांट्स विच आर लिविंग इन द मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, जो कि दरमियाने दर्जे की वाटर सप्लाई में रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मीज़ोफाइट्स। और मीज़ोफाइट्स में कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस हैं जो कि ये अपनाते हैं और अपना वजूद बरकरार रखते हैं। अब देखें इनके लीव्स इनके कंपैरेटिवली छोटे होंगे, और छोटे लीव्स का मतलब क्या है हमारे पास कि उनके अंदर जो स्टोमेटा हैं वो भी कम होंगे। तो एक तो ये हो गई कि इनके लीव्स क्या होंगे। अब इसके लीव्स बड़े हैं तो इसके हम लिख देंगे मॉडरेट, या मतलब कि दरमियाने दर्जे के हमारे पास क्या होंगे, लीव्स होंगे। अब देखें मिडिल साइज़ के हमारे पास क्या लीव्स आ गए। और जो दूसरी अडेप्टेशन इनके अंदर आएगी, अगर पानी की दस्तयाबी कम हो जाती तो ये क्या करते हैं, अपने ये जो स्टोमेटा हैं इनको क्लोज कर लेते हैं। अगर पानी कम पड़ जाए तो क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे, और इस तरह से इनके अंदर जो पानी की कमी है वो वाक़या नहीं होगी। और दूसरे नंबर पे अगर इनमें पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। तो ये दो ज़बरदस्त किस्म की इनके अंदर अडेप्टेशंस हैं जिनको अपना कर ये इस पूरा अर्ज़ पर रह रहे हैं। फर्स्ट वन ये कि अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या करेंगे, ये अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेंगे। जैसे स्टोमेटा क्लोज होंगे तो जो वाटर की ट्रांसपायरेशन है वो बंद हो जाएगी और पानी इनके अंदर बरकरार रहेगा, इनके अंदर रहेगा, तो ये अपना गुजारा कर सकते हैं। और नंबर टू पे हमारे ये है कि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या करें, अपने स्टोमेटा को ये ओपन कर देंगे, और ओपन होने से जो इनका ट्रांसपायरेशन लेवल है ये बढ़ जाएगा, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफर होके इनके वजूद को बरकरार रखेगा। और अब हम देखते हैं हमारे पास जो थर्ड वन पे इन्वायरमेंट आ रहा है वो है ज़ीरोफाइट्स।
और ज़ीरोफाइट्स में क्या होता है, ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राइएस्ट प्लेस पे रहते हैं। ज़ीरो का मतलब ड्राई और फाइट्स का मतलब प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई प्लेस पे रहते हैं, द प्लांट्स विच आर लिव्स इन द ड्राई प्लेस आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। तो ज़ीरोफाइट्स में क्या होगा, इनमें जो लीव्स होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे। सबसे पहले सबसे बड़े लीव, क्योंकि मस्कन का क्या था, पानी था, फिर क्या थे, उससे छोटे आ गए, और ड्राइएस्ट प्लेस पे जो लीव्स हैं इनका साइज़ है बहुत छोटा हो जाएगा प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर जैसे ही लीव्स का साइज़ छोटा होता है तो ये क्या करेंगे कि इनके अंदर जो वाटर है, वाटर तो ऑलरेडी कम है, ड्राइएस्ट प्लेस पे जितनी भी खुश्की वाली जगह होती है आपको मालूम है कि वहाँ पे पानी की जो दस्तयाबी है वो बहुत कम होती है। तो फिर ये क्या करेंगे, इनके लीव्स बहुत छोटे होंगे और छोटे लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है ऑब्वियसली कम होंगे। जब स्टोमेटा कम होंगे तो पानी का जो लॉस है, पानी की जो ट्रांसपायरेशन है वो भी बहुत कम होगी, तो ये अपना गुजारा कर सकते हैं चाहे थोड़ा ही पानी इन्हें क्यों ना मिले। नंबर 2, अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा गर्म मौसम आ जाता है, समर आ जाता है, तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा गर्म मौसम में ये अपने पत्ते शेड कर देंगे, अपने लीव्स को क्या करेंगे, उतार देंगे। तो फिर क्या होगा, लीव्स तो होंगे ही नहीं, तो लिहाजा ये जो वाटर लॉस है इससे बच सकते हैं ये, और थोड़े पानी पे भी ये गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लीव्स यहाँ से उतर जाते हैं तो फिर तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो है गुजारे फोटोसिंथेसिस पे करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, फिर खुराक बनती है जो कि सम टाइम फल को पकने में मदद है, और बाकी भी जितना एक प्लांट्स पूरा स्ट्रक्चर है प्लांट का उसको बरकरार रखने में मदद देती है। और फोटोसिंथेसिस ज़्यादातर हो कहाँ पर रही होती है, वो तो पत्तों में होती है। तो पत्ते अगर जहाँ से उतर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम है, ये तो ज़िंदा ही ना रहे। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ से पत्ते हम उतार देते हैं, कुदरत ने उतार दिए हैं, क्यों उतारे, क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या रहना है, ज़िंदा रहना है। ज़िंदा क्यों उतारे, क्यों, क्योंकि पानी की कमी थी। अगर पत्ते होते तो वो उनमें जो स्टोमेटा है वो पानी को क्या करेंगे, एवेपोरेट, ट्रांसपायरेशन करवाएंगे। लेकिन अगर इनके अंदर से पत्ते हटा दिए जाएं तो फिर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, फोटोसिंथेसिस से भी क्या होगा, प्लांट्स ग्रो ही नहीं करेगा। तो एक कुदरत ने इनके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का बंदोबस्त किया हुआ है, और वो अडेप्टेशन है कि जो इनका ये जो स्टेम होगी, स्टेम एज आ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन यूज़ होगी, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जी। तो आप बता सकते हैं अब कि अगर लीव्स इनमें उतर भी जाते हैं तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा वो इनके अंदर स्टेम होगा। तो ये इनके अंदर अडेप्टेशन है। और थर्ड वन पे इस पे इसके पास आएगी जी। तो नंबर फर्स्ट हमने देखा कि लीव्स बहुत स्मॉल हैं, नंबर 2 देखा कि लीव्स इनके चले जाते हैं, शेड हो जाते हैं, उतर जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो। और नंबर 3 पे इसके इन लीव्स के ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होगी, जो थिक क्यूटिकल लेयर होती है, ये क्या करती है, ये भी ट्रांसपायरेशन को बचाती है। ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रांसपायरेशन होना होती है उससे इसको महफूज रखती है। तो ये चंद एक अडेप्टेशंस हैं, और इनकी एग्जांपल में हमने देखा है कि कुछ मैंगोज़ हैं और कुछ जो हमारे पास मीज़ोफाइट्स हैं, इनके अंदर जो लिस्टेड एग्जांपल हैं वो हमारे पास मैंगो है, इसके अलावा जो हमारे पास रोज़ है, तो ये प्लांट्स मीज़ोफाइट्स के अंदर आते हैं। और जो हमारे पास ज़ीरोफाइट्स हैं इनके अंदर ज़्यादातर कैक्टाई प्लांट्स आते हैं। तो कैक्टस क्या करता है, इसके अंदर आपने देखा होगा ये बिल्कुल कांटे कांटे से होते हैं, जो लीव्स हैं वो बहुत ही मॉडिफाइड होते हैं, और वो इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं कि इनकी जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है इसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।